हाय एवरीवन, चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन आपका है 80EEA। सारे सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, आई होप आप भी कर रहे होंगे। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और डिडक्शन के चैप्टर को भी कंप्लीट करने की ओर चलते हैं। आइए। हाँ जी, तो अगला सेक्शन आपका है 80EEA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन ड्यूरिंग। जो आपने लोन लिया है वो आपने कब लिया है? ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी छूट कैसी मिलेगी, इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। एलिजिबल असेसी फॉर सेक्शन 80EEA, किन किन असेसी को छूट मिलेगी? एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन अ लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, interest payable on such loan would qualify for deduction under this section। ठीक है जी, जो हमने 80EE स्टार्ट किया था वो 16-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए था। ये आपका 1 अप्रैल 2019 से ऑनवर्ड जो आपने लोन लिया है उन पे एप्लीकेबल होगा। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल इज ₹1.5 लाख। यहां पे 1.5 लाख तक की छूट आप हमसे ले सकते हो। द डिडक्शन ऑफ अप टू ₹1,50,000 under section 80EEA is over and above the deduction available under section 24। जो 2 लाख की छूट वहां मिलती है वो तो आपको मिलेगी, बट अगर आपका ब्याज 2 लाख से ज्यादा का है या फिर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, तो जितना भी छूट आपको वहां मिलेगा वो तो मिलेगा। आप यहां पर भी हमसे छूट ले सकते हो। ठीक है जी, लिख के बता देता हूं मैं एक बार। अगर आपका ब्याज 2.5 लाख रुपए का है या फिर ज्यादा बढ़ा देता हूं 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो इसमें से 2 लाख रुपए अंडर सेक्शन 24 अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्लेम कर लेना और ₹1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80EEA अंडर चैप्टर 6A आप क्लेम कर लेना। ठीक है जी, चलिए कुछ कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन आप लोन ले रहे हो उस दिन कोई भी आपके पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, यहां पे घर की वैल्यू नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक की होनी चाहिए। द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE में छूट मत लेना वरना यहां पर छूट नहीं मिलेगी। लोन शुड बी सैंक्शन बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड। 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद का लोन आपका होना चाहिए। पीरियड ऑफ बेनिफिट, कब तक छूट मिलेगी आपको? सेक्शन 80EEA में द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21। 20-21 से छूट मिलेगी क्योंकि प्रीवियस ईयर 2019-20 में तो आपने लिया ही है ना। डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2019। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है और इसका पहला असेसमेंट ईयर 20-21 पड़ा था या पड़ा है। एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, और अगले आने वाले सभी असेसमेंट ईयर में मिलेगी जब तक आप उसको रीपे कर रहे हो, टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज। ठीक है जी, छोटा सा सेक्शन था, ये भी आपका कंप्लीट होता है सेक्शन 80EEA। ओके, तो जो 16-17 में लोन लिया था वो 80EE में जाएगा और जो आपका प्रीवियस ईयर 19-20 के दौरान लिया गया था या लिया गया है वो आपका 80EEA में आ जाएगा और यहां पर लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए है
और ये 1.5 लाख लिमिट आपकी सेक्शन नंबर 24 के ओवर एंड अबव है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।